दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला सामने आ गया है। दोस्तों, शुएब अख्तर को पाकिस्तानी टीम का नया चीफ सिलेक्टर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। शुएब अख्तर ने आते ही पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खतरनाक तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तानी टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद ने पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी बाबर आजम को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था। याद रहे कि आकिब जावेद ने बाबर आजम को इंजरी का बहाना बनाकर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था, लेकिन अब शुएब अख्तर ने एक मरतबा फिर बाबर आजम को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और शुएब अख्तर ने कौन से बड़े फैसले कर लिए हैं? बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे और किन खिलाड़ियों को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाएगा, पूरी वीडियो में हम आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी बाबर आजम का एक मरतबा फिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वापस देखना चाहते हो और आप भी समझते हो कि बाबर आजम को टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान बना देना चाहिए, तो आपने कमेंट्स में किंग बाबर आजम जरूर लिखना है। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बिला आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। दोस्तों, आकिब जावेद को पाकिस्तानी टीम के हेड कोच के ओहदे से फारिग किए जाने का फैसला हो चुका है और शुएब अख्तर पाकिस्तानी टीम के नए चीफ सिलेक्टर मुकर्रर हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला भी कर लिया है कि बाबर आजम को एक मरतबा फिर वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी दे दी जाएगी। दोस्तों, अगर बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ऑफर कबूल कर ली तो बाबर आजम एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम के कप्तान बन जाएंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी से फारिग करना चाहते हैं। दोस्तों, याद रहे कि शान मसूद ने अपनी कप्तानी में 15 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 11 मैचेस आ रहे हैं, जबकि सिर्फ 4 मैचों में इन्होंने कामयाबी हासिल की है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बाबर आजम को एक मरतबा फिर शामिल कर लिया गया है, जबकि शान मसूद, जो कि पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान हैं, इन्हें फारिग किए जाने का फैसला हो चुका है। दोस्तों, आज स्पिनर साजिद खान की भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वापसी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बना देना चाहिए या नहीं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।